बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो आपके 21 मार्च को पेपर होने वाला है, पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के अंदर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर है वो आपको सेक्शन में दिया गया है। तो इसमें पहला जो सेक्शन है इस पेपर के अंदर जो आपको खंड ए आपको दिया गया है, तो देखिए खंड ए के अंदर खंड ए में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको गद्यांश का दिया गया है। तो गद्यांश का जो क्वेश्चन है वो आपको किस प्रकार से हल करना है, कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले गद्यांश के अंदर जो भी आपको लाइंस दी गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। अब अगर आपने इन गद्यांश को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आप प्रत्येक क्वेश्चन है उसका आंसर वो आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको उस गद्यांश में मिलेगा, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो जो शीर्षक है वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मवीरू, धर्मगुरु, सच्चे लोग और बुरे लोग। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि कौन कौन से धार्मिक उपदेश हैं वो लोग आज भी मानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें सत्य शब्द का विलोम है। तो सत्य शब्द का विलोम आपको बताना है सच्चाई, झूठ, ईमानदारी, प्रमाण। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको काव्यांश दे रखा है कि पंचवटी की छाया में सुंदर प्रण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो ये जो जितनी भी लाइन दी गई है इस काव्यांश के अंदर सारी लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए इसमें काव्यांश के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि उपयुक्त काव्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में राजभोग, ब में पंचवटी, स में तनमन, द इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि लक्ष्मण को किसकी उपमा दी गई है, पंचवटी की, मृत्युलोक की, योगी की, जीवन की। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 8वां प्रश्न है 3 लोकों की लक्ष्मी किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में सीता जी है आपके, ब में गीता जी है, स में आपके पृथ्वी है और द में आपके उपयुक्त सभी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। और नेक्स्ट है निशाचरी शब्द का विलोम है। तो निशाचरी शब्द का आपको विलोम बताना है, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और 10वां प्रश्न है कि वनवास में कौन कौन से कष्ट सहने होते हैं। तो ए ऑप्शन में हिंस कंसुओं का डर, ब में रात्रि का अंधकार, स में राक्षसों जो राक्षस है उनका भय और द उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। तो देखिए पहले इसको आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। यानी इस चैप्टर के जो रचित हैं, जो लेखक है उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सूरदास, मधु कांकरिया, स में आपके तुलसीदास, द में आपके कमलेश्वर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो उसमें आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, जो क्रिया विशेषण है उनके कितने भेद होते हैं वो आपको बताने
हैं। और तीसरा प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है आपके वाक्य के तत्व होते हैं, तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं वो आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह वाक्य किसका है यह आपको बताना है, यह कौन सा वाक्य है वो आपको बताना है। 6ठा प्रश्न है आपके कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता तथा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अवयव किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया क्रमधारय समास किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि प्रादिन सपनेहु सुख नाही, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया, तो पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया यह आपको बताना है। 6ठा प्रश्न है एक कहानी यह भी, पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की आपको कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। 7वां प्रश्न है आपके गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और 8वां प्रश्न है कि लक्ष्मण को परशुराम के मारने पर पाप और अपयश की जो संभावना है वो क्यों थी। और प्रश्न संख्या 9 है कि कवि फागुन के सौंदर्य से क्यों अभिभूत है। और 10वां प्रश्न है स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है माता का आंचल पाठ के लेखक का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, रियल नाम क्या था। और प्रश्न संख्या 12 है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद में सेक्शन ब है आपके खंड ब है। और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे, यह आपको बताना है। 5वां प्रश्न है कि बाल गोपिन भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया। कि बाल गोपिन भक्त है उसकी जो संगीत साधना है उसका चरम उत्कर्ष है वो कब और किस रूप में सामने आया ये आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी, यानी जो मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे उनके स्वभाव की उनके कैरेक्टर की क्या क्या विशेषताएं थी वो विशेषताएं आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आपको सही तर्क देकर स्पष्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि आत्म कथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त की। और 10वां प्रश्न है आपके कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निराला जी ने बादल को नवजीवन वाले और नूतन कविता के रचयिता कवि के रूप में देखा है क्यों, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 है कि माता का आंचल पाठ के आधार पर बाल स्वभाव की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, जॉर्ज पंचम पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 15 है कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि मन्नू भंडारी का जीवन और कर्तृत्व परिचय है वो आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड 6 है आपके खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नांकित पठित गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में इस गद्यांश की आपको जो सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है।
और अथवा में भी दिया गया है। अगर आप इस गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या बनाना चाहते हैं तो इसकी भी आप बना सकते हैं, लेकिन अथवा है तो इसमें एक ही आपको करना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है, एक आपको अथवा में भी दिया गया है, तो इनमें से एक की जो व्याख्या है वो आपको बनानी है। और उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्साह कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि कन्यादान कविता के संदेश या जो उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 20 है कि नेताजी का चश्मा कहानी का जो प्रतिपाद है वो आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है वो आपको देना है। और खंड द है आपके सेक्शन डी है। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला है आपके पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या, दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, तीसरा है आपके कोरोना वायरस, और 4 नंबर है भारतीय नारी प्रगति की ओर। ओके। और प्रश्न संख्या 22 है कि समय को विरजेश मिश्र निवासी धौलपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने के लिए आपको पत्र लिखना है। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके समय को जूनागढ़ निवासी जितेंद्र मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम और पेट के कीड़ों को बीमारियों से बचाने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है उसके प्रयासों का उल्लेख किया गया है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि कोई एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो हिंदी के अंदर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।